नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवाब खान। आप देख रहे हैं आखिरी तक लाइव। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि पिछले 2-3 दिन में जिस तरीके से ये जो हिरण प्रकरण है ये लेकर सुर्खियों में है, क्योंकि लोक कल्याण भूमि में जिस तरीके से 8 हिरणों और 1 खरगोश के साथ जिस तरीके की बर्बरता हुई है या जिस तरीके की जो घटना हुई है उसको लेकर जो बिश्नोई समाज है पूरे तरीके से रोष में है। उसके साथ पूरा जो सर्व समाज है वो भी इसकी न्यायिक जांच को लेकर आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि कल भी धरना प्रदर्शन हुआ था, लेकिन प्रशासन के साथ वार्ता भी चली, लेकिन कोई नतीजे पर नहीं पहुंचे। फिलहाल हम यहाँ वन विभाग कार्यालय है यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर काफ़ी संख्या में बिश्नोई समाज के जो पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी यहाँ मौजूद है। इसके अलावा यहाँ हमारे भादरा क्षेत्र के जो स्थानीय जो जनप्रतिनिधि है वो भी यहाँ पर मौजूद है। और अब जो है प्रशासन भी थोड़ी देर में शायद इनके साथ वार्ता करने के लिए यहाँ पहुँचेगा। यहाँ पर जो लोग बैठे हैं हम उनसे भी चर्चा करेंगे कि भी किस तरीके की ये जो घटना घटी है और किस तरीके से उनके जो दिमाग में जो सवाल है वो जो किन किन परिस्थितियों में जो जिस तरीके से कल उनका अंतिम संस्कार किया उसको लेकर भी कुछ सवाल उठ रहे थे। लेकिन फिलहाल की जो बड़ी खबर यही है कि फिलहाल जो है सर्व समाज यहाँ पर धरने में बैठ चुका है और यहाँ पर जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी बात करते हैं यहाँ पर जो पहुँचे हुए जनप्रतिनिधि है और जानेंगे इस प्रकरण के बारे में ज़्यादा कुछ। कल भी आपने धरना प्रदर्शन किया था और कल भी प्रशासन यहाँ मौके पर पहुंचा था, क्या कुछ वार्ता रही और क्या कुछ आपका मतलब क्या डिमांड है? देखो भाई साहब, डिमांड तो कल से एक बढ़ गई। अच्छा, आज डिमांड ये है सर, सबसे पहले भी डीएफओ सस्पेंड हो। और डीएफओ से हम बात नहीं करेंगे, डीएफओ ना तो आया अभी तक और हमने उसको रात कह दिया तेरे से हम बात नहीं करेंगे। तेरे का ऊपर का अधिकारी है उससे बात करें, तेरे को सस्पेंड कराना है तो तू थोड़ी करेगा। अभी तक तो कोई आया नहीं है, डीएफओ से हमारे को बात नहीं करनी। अब तो रात को 10 बजे के बाद जैसा था वैसे ही बैठे हैं। तो सर, जैसे कि आपको जब पता चला किस तरीके की यहाँ पर परिस्थितियाँ थी कल्याण भूमि में? कल्याण भूमि परिस्थिति ये थी कि बिल्कुल कोई देखने वाला आदमी है अनजान, वो ये क्लियर कर रहा है भाई ये शिकार कुत्तों ने नहीं किया, ये मानव रचित घटना है सारी। बिना आदमी के वो शिकार नहीं हो सकता, कुत्तों के खाए हुए नहीं है। कुत्तों ने तो मरने के बाद खाया है, अगर एक आधे को खाया निशान लगा मरने के बाद खाया है। हिरणों और 1 खरगोश के साथ जिस तरीके की ये निर्ममता हुई है, हालांकि इसको लेकर काफी सारे सवाल है और धरना भी इसी को लेकर है। सर, क्या कहना चाहेंगे? जो ये घटना हुई है मैं मानता हूँ कि बड़ी गलत घटना हुई है और उसके बाद जो वन विभाग के कर्मचारी हैं उन्होंने उस घटना पर जो व्यवहार किया है वो मेरे ख्याल से अच्छा व्यवहार नहीं है। उनको जो हो गया उस बात के बाद समाज के जागरूक लोगों को बुलाना चाहिए था, उनके सामने पोस्टमार्टम करके उनको इज्जत के साथ दफनाना चाहिए था। उन्होंने क्या है जल्दबाजी के अंदर जो ये काम किया है वो मेरे ख्याल से क्षमा योग्य नहीं है। और आज मैं इन लोगों के बीच में आया हूँ जो ये कल से यहाँ पे बैठे हैं, उनकी बात का समर्थन करने के लिए। और यहाँ आकर के जो इनकी बात सुनी है तो उनको सुनकर के ये लगता है कि कहीं न कहीं कोई गड़बड़ी है। तो मैं प्रशासन से उम्मीद करना चाहूँगा कि आप मामले की तह तक जा करके और पूरे समाज को, यहाँ 36 बिरादरी के लोग यहाँ पर भी बैठे हैं, सबको संतुष्ट करके अच्छी कार्रवाई करने की व्यवस्था करें। एक बात बताइए कि आपने पूरी घटना की जानकारी ली है यहाँ पर, तो आपको प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है इसमें? सबकी सुनने के बाद ये लग रहा है कि कुत्तों के द्वारा वो नहीं मारे गए, कोई ना कोई घटना हुई है जिसकी वजह से उनके साथ ये गंभीर घटना हुई है और उनको मरना पड़ा है, और यही लग रहा है मुझे। तो अपने क्षेत्र के भी यहाँ पर सर्व समाज आया है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से अपने क्षेत्र में वैसे भी जो जीव प्रेमी रहा है और बिश्नोई समाज तो हमेशा से ही रहा है, तो सर क्या नहीं, भादरा की जो व्यवस्था देखे तो यहाँ हमेशा ही सभी धर्मों के और सभी समाज के लोग मिलकर के साथ रहते हैं। भादरा के अंदर ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई धर्म विशेष की बात आई। यहाँ सारे धर्मों के लोग मिलकर के सब अपने भादरा को आगे बढ़ाने के लिए तैयार रहते हैं। हालांकि देखो, जब जीव की बात आए या पर्यावरण की बात
बात है तो बिश्नोई समाज है वो सबसे अग्रणी रहता है, लेकिन जब जब बिश्नोई समाज को जरूरी पड़ती है तो सारी बिरादरी के लोग मिल करके उनके कंधे के साथ कंधा मिला करके सहयोग करते हैं। ये हमारे भादरा का प्यार है, प्रेम है, और उसी प्रेम की एक झलक आज वन विभाग में देखने को मिल रही है। यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लोग भी है, यहाँ पर जाट भी है, यहाँ पे बिश्नोई भी है, यहाँ पे कुमार भी है, यहाँ पे सारी तरह के लोग आपको मिल जाएंगे। और बात ये है कि अगर कोई आदमी कोई समाज एक सही बात को लेकर के चले, सही बात को लेकर के न्याय की बात करे, तो सभी लोगों को मिलकर के उनका सहयोग करना चाहिए। में आ रहा है कि व्यापार मंडल भी आ रहा है यहाँ पे। हाँ बिल्कुल, मैं कहना आपको स्पष्ट बोल देता हूँ कि भादरा एक अलग तरह की राजनीति है, भादरा के अंदर एक अलग तरह का परिवेश है। यहाँ जायज बात के लिए अगर आप घर से निकलोगे तो हजारों लोग, लाखों लोग आपकी मदद करने के लिए आपके साथ खड़े हो जाएंगे। वो ना जाति देखते हैं, वो ना धर्म देखते हैं, वो देखते हैं मांग उठाने वाले की बात में दम कितना है। और यहाँ आकर के मुझे ये लग रहा है कि ये 100% यहाँ बैठने वाले लोग सही हैं, इनकी बात सही है। जिन्होंने गड़बड़ी की है निश्चित तौर से उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। कल भी प्रशासन यहाँ पहुंचा था वार्ता के लिए, और हो सकता है निश्चित तौर पे थोड़ी देर में और पहुंचेगा, क्या उम्मीद रहेगी? उम्मीद है प्रशासन मेरे ख्याल से यहाँ बैठने वाले लोगों की बात सुनेगा और कार्रवाई करेगा। धन्यवाद। कर्ण जी बेनीवाल जी है यहाँ पर, बीजेपी विधायक संजीव जी बेनीवाल के पुत्र हैं, यहाँ पर पहुंचे हैं। सर, इस जो घटनाक्रम है इस पे आप नज़र बनाए हुए हैं, प्रथम दृश्य आपको क्या लगता है? और जिस तरीके से पूरा सर्व समाज यहाँ पर धरने पर बैठा है, क्या उम्मीद है? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो वन विभाग का इस विषय में जो संवेदनहीनता है वो एक चिंतनीय विषय है। उन्होंने इस मामले की संवेदनशीलता को नहीं समझा और अच्छे से व्यवहार नहीं किया, ना ही जिस तरीके से उचित तरीके से संस्कार होना था वो संस्कार भी नहीं किया उन्होंने। तो उसके लिए वो संपूर्णतः दोषी है। जैसे अभी आज आके चर्चा हुई इस विषय पे, प्रथम दृष्टया तो ये लगा। दूसरा इसमें विषय ये है कि बार बार अध्यक्ष जी बैठे हैं, अध्यक्ष जी का ये कहना है कि हमने वहाँ मौका देखा है, मौके पे हमें ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा किसी भी दृष्टिकोण से कि कुत्ते जरूर घुसे थे, पर ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा कि कुत्तों के द्वारा कोई वहाँ इस किस्म का कोई वाकया किया गया हो। तीसरा विषय ये निकल के आ रहा है कि वो जो बाड़ा था उसके गेट का जो कुंटा है वो अंदर से बंद किया हुआ था। तो उस विषय पे भी सोचनीय विषय है कि वो किस वजह से किसके द्वारा बंद किया गया था, अंदर से बंद था वो। तो ये कुछ बिंदु हैं जिन बिंदुओं पे क्या है कि सभी समाज और सभी पर्यावरण की जो भी संस्थाएं हैं, ये सभी लोग, सर्व समाज के लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और ये गंभीर विषय है। इस विषय में जो भी सरकार के द्वारा जो भी सहयोग हो सकता है उस सहयोग के लिए हम तत्पर हैं। तो सर, कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि जो कर्मचारी है, कर्मचारियों की लापरवाही है? नहीं तो जो बिश्नोई समाज यहाँ पर मौके पर पहुंचा था तो उनको संतुष्टि दिला देते तो शायद इतना ये मामला नहीं बढ़ता। देखो क्या है, इसमें मामले की संवेदनशीलता को डिपार्टमेंट ने नहीं समझा, जिस वजह से उसी वजह से आज ये नौबत है कि यहाँ सर्व समाज को इस गर्मी में धरने पे बैठना पड़ रहा है। और अगर सहयोग लिया जाता उस समय, संस्थाओं को, अग्रिम पंक्ति के लोगों को सूचित करके और उनका सहयोग लेके, उनको साथ में लेके सारी व्यवस्थाएं की जाती, तो ये नौबत नहीं आती कि आज यहाँ इस गर्मी में वन विभाग के सामने धरने पे बैठना पड़ता। दूसरा विषय ये है कि कुछ टेक्निकलिटीज ऐसी हैं कि जो FIR का विषय है उसमें भी जो पशुओं की मृत्यु से संबंधित जो विषय है, हत्या है, क्या विषय है, उससे संबंधित जो है उसमें वन विभाग ने जांच जो है वो खुद के पास रखने का कोई फैसला इन्होंने लिया, कोई नियम कानून के तहत। तो हमारा ये मानना है, सभी का यहाँ बैठे हैं जो लोग, कि भाई वन विभाग इसकी जांच करने में सक्षम नहीं है, ना इनके पास स्टाफ है, ना इनके पास अन्य कोई व्यवस्थाएं हैं। तो सर, अभी विषय भी है कि जो FIR जो दर्ज कराई गई है उस FIR में जो फॉरेस्ट एक्ट के तहत जो हिरणों के साथ और खरगोश के साथ जो व्यवस्था हुई उस बाबत भी उस पुलिस ही उसकी जांच करे। तो इस विषय में भी ये सारी चीज़ें हम यहाँ से ले जाके और माननीय विधायक जी को सूचित भी करेंगे, और हमारी तरफ से और सभी पार्टी और सरकार के नुमाइंदों की तरफ से हमारा पूरा सहयोग है और हम इनके साथ जो भी इनकी मांगे हैं उनमें इनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे और इस व्यवस्था का निस्तारण करेंगे। सारी ना वन विभाग के कर्मचारी जो सहयोग कर रहे हैं, प्रथम दृष्टि आम लोगों की यही है कि जरूर कुछ न कुछ गलत हुआ है। इसलिए कल
डीएफएसओ साहब भी आए थे, यहाँ रेंजर साहब भी थे, सबसे हमने वार्ता करी। यहाँ के सीनियर लोगों ने, समाज के लोगों ने, सर्व समाज के लोगों ने, सबने बात करी। नतीजा कुछ नहीं निकला। कल 10:30-11 बजे तक हम लोग सारे यहीं थे और कहीं ना कहीं जिस तरह से वो डर रहे हैं, जिस तरह से वो भयभीत है, तो इसमें कोई किसी घटना की बू आ रही है। नहीं तो हमने पहली मांग यही रखी थी कि जहां उन्होंने अंतिम संस्कार किया है, हम विधि विधान से दोबारा करना चाहते हैं। आप एक बार चाहे जैसी भी ले आए, चाहे हम सारे लोग थे कि हम निकाल लेते हैं, लेकिन जिस तरह से वो इस बात से डरे थे, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि कुछ न कुछ छुपा रहे हैं। उसके बाद हमने सर्व समाज के लोगों ने, बड़े लोगों ने ये भी कहा कि चलो ये बात है, वो माफ़ी मांगने लग गए, ये बात भी उनको माफ़ कर दी कि चलो कोई बात नहीं। जिन अधिकारियों ने गलती करी है उन अधिकारियों पे एक्शन ले, लेकिन उन्होंने उस बात के लिए भी डिनाई कर दिया। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो दोषी है, सामने आ नहीं रहे हैं। इस बात को बड़ा आंदोलन में तब्दील करने के लिए कहीं ना कहीं वो लोग फोर्स कर रहे हैं, क्योंकि कल उनको अच्छी तरह से समझाया था कि समाज के सर्व समाज के लोग कल ज़्यादा इकट्ठे होंगे, आज बात आप मान सकते हो। हमने लगभग उनकी सारी बातें मानी थी, उन्होंने हमारी एक भी बात नहीं मानी थी। इसलिए जिस तरह से वो डर रहे हैं, तो पत्रकार महोदय, मुझे तो ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें कोई साजिश है। और जिस तरह से 7 दिन का समय इन लोगों ने दिया है कि चलो सीआई साहब उसकी जांच कर रहे हैं कि कुंडा अंदर से कैसे लगा, कैसे नहीं लगा, वो एक अलग विषय है, लेकिन फिर भी एक पॉइंट पे उनको आना चाहिए और इस यहाँ जो सर्व समाज बैठा है उनको संतुष्ट करना चाहिए कि आखिर ये क्या हुआ है, क्यों हुआ है। क्योंकि 5-7 इसमें जो क्लू आ रहे हैं वो सीधा सीधा सवालिया निशान है कि 10 फुट की दीवार है, अंदर कैसे गए। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में जो आए हैं उसमें 3 शायद कुत्तों के खाने की बात कही और बाकी हार्ट अटैक से कही है। तो ये सारे बेड को कुत्ता दिखाने वाली बात है, इस पे कोई लोग संतुष्ट नहीं है। आज शायद प्रशासन आए तो देखते हैं क्या बात होती है। सर, इसमें किन की ज़्यादा लापरवाही मानते हैं? एक तो वन विभाग या उनके जो कर्मचारी है, जो ऊपर के कर्मचारी है, जो उनको पहले मौका स्थिति को देखकर जो बिश्नोई समाज के लोग हैं, जो काफ़ी ज़्यादा भावुक लोग हैं, जीव प्रेमी है, उनकी संतुष्टि के लिए क्या स्पष्टीकरण देना जरूरी नहीं था? देखिए, सरासर तो ये वन विभाग की गलती है। जब यहाँ भादरा के अंदर, और भादरा एक ऐसी जगह है जहाँ पे लगभग 20 ऐसी संस्थाएं चलती है जो अपने आप में एक ऐतिहासिक है। आप किसी को इन्फॉर्म नहीं करते हो, आप वहाँ से कल्याण भूमि में से यहाँ उठा के ले आते हो। यहाँ जब आप अंतिम संस्कार करते हो तो यहाँ बिश्नोई समाज के कुछ लोग गेट पे आते हैं, उनके आगे आप कुंडी लगा देते हो। तो आप कुंडी लगाते हो तो इसका मतलब आप में डर है, अंदर आप कुछ कर रहे हो। नहीं तो आप ओपनली कहते हैं कि आइए सबके सामने आप दाह संस्कार कीजिए। आपकी विधि विधान, हो सकता है वन विभाग के अंदर कोई कर्मचारी ऐसा नहीं होगा जिसको नहीं पता विधि विधान से कैसे संस्कार करने हैं, तो आप इनको बुला सकते थे, लेकिन उनका ये डर ही सवालिया निशान पैदा कर रहा है। इसलिए वन विभाग के कर्मचारी ऊपर से लेकर नीचे तक सब दोषी हैं और बड़ा लाइटली लिया इन्होंने। जब रेंजर को फोन कर दिया जाता है कि ये घटना हो गई, तो रेंजर कभी कह रहा है मैं संगरिया में हूँ, कभी कह रहा है मैं गंगानगर में हूँ, और यहाँ जब अध्यक्ष वगैरह सारे उनकी डिटेल निकालते हैं तो वो किसी तीसरे स्थान पे मिलते हैं। और कल एंड ऑफ द डे ये निकल के आया कि वो छुट्टी पे थे। यानी इतनी बड़ी बात हो जाती है, एक घर के 12 सदस्य चले जाते हैं और आप संडे के दिन छुट्टियां मना रहे हो। आपको इसका मतलब आप सीरियस नहीं हो। और कल जब वार्ता के लिए आते हो तो आप एक पोथी लेके आते हो जिसके सारे पन्नों में झूठ लिखा हुआ है। आप कोई भी पन्ना खोल लो उसमें झूठ लिखा हुआ है। कोई संतुष्टि का जवाब नहीं है, किसी को संतुष्ट नहीं कर पाते हो। आप ये इंतजार करते हो कि जैसे ही रात होगी हम इन लोगों को यहाँ से निकाल देंगे, तो ये उनका भ्रम है। इसलिए वन विभाग के जो कर्मचारी है वो एकदम लापरवाह है, ऊपर से लेकर नीचे तक। और डीएफओ साहब तो कल हमने कम से कम अध्यक्ष जी ने और सब लोगों ने, यहाँ सीनियर लोगों ने 20 सवाल किए होंगे, उन्होंने एक सवाल का जवाब सही से नहीं दिया। एक भी का एक दे देते तो हम सोचते चलो कि इन लोगों ने कुछ न कुछ तो कार्रवाई की है। तो अब प्रशासन से क्या उम्मीद है? उम्मीद यही है पत्रकार महोदय कि इसका दूध का दूध पानी का पानी हो। हम सारे लोग जो यहाँ बैठे हैं वो वन्य जीव है, जीव के प्रति हमारी चाहे कोई भी हो, और हिरण को तो हम बड़े अपने बच्चों की तरह पालते हैं। और जिन लोगों ने पाला है उनका देखो क्या हालत है। शर्मा जी की, पवन जी की 2 दिन हो गए, आप सोशल मीडिया पे देख सकते हो, सुबह 6 बजे वो पोस्ट डालते हैं। कल भी यहाँ बैठे बैठे वो रो रहे थे।
तो जिन्होंने अपने बच्चों की तरह पाला है, और प्रशासन तो यही उम्मीद करते हैं हम सब लोग की, दूध का दूध पानी का पानी, इतना लेट क्यों कर रहे हो? इसमें लेट करने वाली कोई बात ही नहीं है कि आप चलो जो कुंडी लगी है उसके लिए आप 7 दिन का समय आपने मांगा है, वो आपको दे दिया, उसके बाद आपको डिले करना ही नहीं चाहिए। आपको तुरंत प्रभाव से उन अधिकारियों को हटाना चाहिए, ताकि बीकानेर संभाग में और पूरे राजस्थान में एक मैसेज आना चाहिए कि कल को अगर आप गलत करोगे तो आपके साथ भी ऐसा होगा। अब कल तो वो दुआई दे रहे थे कि जी सस्पेंड मत कीजिए, हमारे बच्चों का सवाल है, तो ये भी तो किसी के बच्चे थे 12। जी। ये तो एक परिवार एक्सीडेंट में एक परिवार खत्म हो जाता है, तो क्या हम उन बच्चों का ऐसे 10 संस्कार करते हैं क्या, एक के ऊपर एक बॉडी? अब ये निकाल के भी नहीं दिखा रहे, कल चदरों का भी अलग मिल रहा, सारे क्लू इस बात का संकेत देते हैं कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है। अब प्रशासन से आपकी क्या बड़ी डिमांड रहेगी? पहले कल तक तो ये था कि भी 3 अधिकारियों को वहाँ सस्पेंड करना है, आज भी कोई और भी चीजों पे प्रकाश डाला गया है? आज सुनने में आया है कि उसमें एक डीएफओ पे और कार्रवाई करने की मांग ये लोगों ने की है। अगर डीएफओ के कार्रवाई, क्योंकि करना भी चाहिए, जिस तरह से डीएफओ का रवैया है, वो 36 घंटा बाद इतनी बड़ी वारदात के बाद एक हनुमानगढ़ जिले के बड़े अधिकारी हैं, वन विभाग के सबसे बड़े कर्मचारी हैं, पूरा जिला उनके अंडर में है, और आप वारदात के 36 घंटा बाद आ रहे हो, और वो भी वार्तालाप जब टेबल पे आ रहे हो तो आपके पास कोई जवाब नहीं है। इसे आज नया एक अभी अध्यक्ष जी ने बताया कि डीएफओ को भी सस्पेंड किया जाए। चलिए, और धन्यवाद। मुख्य बात यह है पत्रकार मुद्दे कि इस बात का न्याय होना चाहिए, इसमें कोई राजनीति नहीं है, सारे दल यहाँ बैठे हैं, कोई राजनीति नहीं है, लेकिन न्याय हो ताकि ये एक मैसेज जाए कि आगे से ऐसा कुछ ना हो। इस मामले को लेकर अब तक क्या कुछ रवैया रहा है प्रशासन का, और आगे आपको क्या लगता है? देखिए, मैं तो आज आया हूं अभी, पर जिस हिसाब से जो बातें सुनने में आ रही हैं कि प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो जब इतने 3 दिन हो गया, तीसरा दिन है आज, तो 3 दिन के अंदर तो कोई भी जो यहाँ के अधिकारी थे या जिस टाइम मौके पे अधिकारी थे, उनको उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए था, और ऐसे संस्कार तो किया नहीं जाता। और समाज जीव प्रेमी, आपको पता है विष्णोई समाज तो बहुत वृक्षों के प्रति, मतलब जो अपनी जान दे सकता है तो वो जीव के प्रति तो क्या, तो उनको बड़ी संवेदना है इस चीज़ के, बड़ी हम रोष है इस बात पे भी, जब अभी तक प्रशासन ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। तो जब जल्दी से जल्दी जो भी अधिकारी या जो भी इसके अंदर संलिप्त है, चाहे वो कैसे भी घटना कैसे घटी है, तो कम से कम सच्चाई बतानी चाहिए, सच्चाई सामने आनी चाहिए, और जो अधिकारी अगर इसमें जिसकी लापरवाही है उसको सजा मिलनी चाहिए। यही डिमांड है प्रशासन से, सरकार से। ये घटना कारित हुई है, उसी वक्त से आप लगातार यहाँ मौजूद हैं। सर, क्या कुछ प्रकरण में अभी तक निकल के है, क्या लगता है? प्रकरण में सर अभी तक कुछ नहीं निकला है। हम कल आए थे, पीलीभंगा क्षेत्र से हैं, जब हमारे को पता चला तो हम यहाँ साथियों के पास में आए, और जो हमने हालात देखे हैं, तो एक तो रेंजर साहब समय पर नहीं आना, बहुत ज़्यादा लेट समय, और फिर उनकी झूठ निकली। उन्होंने बोला भी मैं राजशाही नगर डावला बेल्ट में गया हुआ था, तो सच्चाई क्या, वो गंगानगर, उनकी जो सच्चाई निकली भी वो गंगानगर बैठे थे। सब झूठ के पुलंदे हैं, और डीएफओ से कोई उम्मीद नहीं। उम्मीद क्यों नहीं, जहाँ तक मेरी मानसिकता है, मैं ये कहता हूँ कि ये सारा जो हुआ है प्रशासन की शरण में हुआ है। जिसने भी हत्या की है वो इनकी मिली भगत है साहब, और इसमें जहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ डीएफओ का ना बोलना इसमें संदेह के घेरे में आता है कि उनका भी उसमें रोल है, चाहे कैसे भी हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट उनका रोल जाता है। वरना एक अधिकारी इस पर एक्शन लेता और कोई न कोई कार्रवाई करता, तो अभी तक इसीलिए वो चुप बैठे हैं। और मैं कल से देख रहा हूँ जो हमारे युवा साथी है, इनमें सबसे ज्यादा आक्रोश है। तो आपके ये सोशल मीडिया के मार्फत ये राजस्थान सरकार को, सीएमओ दफ्तर तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि अगर इस आंदोलन में कोई निर्णय जल्दी नहीं हुआ और किसी भी प्रकार का ये आंदोलन बढ़ गया, तो इसमें प्रशासन और राज्य सरकार इस बात की जिम्मेदार होगी। किसी भी युवा साथी पर कल को दोष मढ़ना या गलत कहना, क्यों, जो जीव मारे गए हैं उनके प्रति सबकी हमदर्दी है, और प्रशासन के खिलाफ जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं वैसे वैसे नाराजगी युवाओं में आ रही है। और युवा साथी कल से ही मैं, हम गेट पर बैठे थे, मेरे को कह रहे थे सरपंच साहब कोई ऐसा एक्शन लो, जिसे हमने कहा भी नहीं, एक बार अपने बुद्धिजीवी बैठे हैं उनकी शरण में,
तो अगर नहीं होगा तो कुछ न कुछ टिट फॉर टेट ये करना पड़ेगा कि उन्होंने की है तो वो हमारे को भी निर्णय लेना पड़ेगा। कहीं न कहीं ऐसा नहीं हो कि यहाँ का जो माहौल है ये बिगड़ जाए और ये एक जो छाप है वो बदनामी की नहीं लगे। और हिरणों के लिए जैसे हमारे समाज ने जगह जगह जीव प्रेमियों ने अपनी जान दी है, तो जान देंगे तो जान लेंगे भी। मैं तो ये कहता हूँ अगर निर्णय नहीं होगा तो मरने मारने पर उतारू होना पड़ सकता है। ये मेरे कड़े शब्द है, चाहे मीडिया के मार्फत कहीं भी पहुंचे। सरकार अगर नहीं चाहती, प्रशासन नहीं चाहता, तो ये जो बालक जो खड़े हैं, जो युवा साथी, उनको सिर्फ इशारा करने की जरूरत है। और अगर इशारा हो गया तो ये प्रशासन इनको संभाल नहीं सकेगा। आज थोड़ी संख्या में है, कल इससे भी ज्यादा ये स्ट्रेंथ बढ़ दी जाएगी और कहीं न कहीं इनका जो सहन शक्ति की जो सीमा है वो अब खत्म होने पर है। तो मेरा तो इतना ही कहना है, क्यों मैं भी थोड़ा उम्रदराज हूँ, तो अगर संभल जाए तो अच्छा है, नहीं इनका नेतृत्व फिर आगे चल के हम करेंगे और इनको ये दिखा देंगे भी कैसे जीवों की हत्या का बदला लिया जाता है। जय हिंद। मैं कुलदीप डेल्लू, सरपंच चौधरीवाड़ी से अच्छा। और जिला अध्यक्ष किसान मोर्चा हिसार। तो सर इस हिरण प्रकरण में जो जिस तरीके की अब तक जो घटना घटी है, जो प्रकरण अभी तक चला है, शुरुआत से लेकर अभी आखिरी तक ये जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, पूरा का पूरा आपको क्या लगता है पूरे मामले में अब तक क्या? पूरे का पूरा पहले तो आप जहाँ दफनाए हैं वो जगह देख लो। एक कुत्ते को दफनाते हैं तो उस कुत्ते उतनी जगह ऊपर मिट्टी उभर जाती है और वहाँ वो 12 जी दफनाए हैं, मिट्टी नीचे है। हमें तो संदेह है कि वहाँ वो पूरे के पूरे दफनाए नहीं गए हैं। और ऐसा ही अगर प्रशासन का रवैया रहा तो हम तो पूरे छत्तीस बिरादरी से आग्रह करेंगे कि आज तो भादरा शहर में, पूरे शहर में विरोध प्रदर्शन हो और कल से चाहे जयपुर कूच करना पड़े, जहाँ जहाँ जाएंगे लोग साथ जुड़ते जाएंगे। अगर सही इंसाफ नहीं मिला इन निर्वैध जीवों को तो आज तो ये इतने लोग आए हैं तो कल डबल मिलेंगे, तीसरे दिन और फालतू मिलेंगे। अगर ये सरकारी कर्मचारी ये चाहते हैं कि ये धीरे धीरे आंदोलन कम हो जाएगा तो ये इनकी भूल है। हम तीसरे दिन आज पहुंचे हैं, आज 2 गाड़ी लेके आए हैं तो कल 10 लेके आएंगे। तो हमारा तो यही आग्रह है कि जल्द से जल्द सरकार इन निर्वैध जीवों को के जो दोषी हैं उनको जल्द से जल्द उनका ढूंढ कर हमारे सामने कर दे, ताकि लोग इतनी गर्मी में कोई बड़ा और आंदोलन और करने की जरूरत ना हो। बस यही आग्रह। तो सर आपको क्या लगता है जो उच्च अधिकारी है वो जो निचले क्रम के जो अधिकारी है उनको बचाने की कोशिश करें? मेरी बात सुनिए, 9 हिरण मारे जाते हैं कल्याण भूमि में, उनको यहाँ ला के पोस्टमार्टम करते हैं। कोई भी भादरा में अनेकों संस्थाएं हैं, अनेकों सामाजिक लोग हैं, अनेकों धार्मिक लोग हैं, किसी 4 लोगों को बुला लेते हैं उनके सामने भी पोस्टमार्टम हो जाता है। जिन लोगों ने आवाज उठाई है, जिन लोगों के कहने पे वन विभाग वहाँ गया है, जो आदमी वहाँ पुजारी कल्याण भूमि का उन निर्वैध जीवों को मतलब वो पाल रहा है, कम से कम उन्हीं को ले आते। वो तो उनको धमका रहे हैं कि आपने तो रूल फॉलो नहीं किया, आपके ऊपर केस बनेगा। वो बेचारे 3 दिनों से रो रहे हैं। उसके बाद में यहाँ ले आए तो बाहर कुंडा लगा दिया। बिश्नोई समाज और दूसरे समाज के लोग आए हुए थे, उनको अंदर नहीं आने दिया। तो क्या एक पोस्टमार्टम होता है, एक दफनाया जाता है, तो वहाँ अगर 4 आदमी दूसरे हो तो कोई दिक्कत है? नहीं। तो मामला बिल्कुल साफ है। कहीं ना कहीं बिल्कुल 100% इन जीवों के साथ अन्याय हुआ है। और आप लोगों के माध्यम से हमारी तरफ से तो यही है कि सरकार जल्द से जल्द दोषियों पे कार्रवाई करे। जय हिंद। बलवीर जी बताएं इस पूरे मामले में अभी तक। बहुत ही दुखद घटना है और आज जो देश और दुनिया की स्थिति है कि पर्यावरण बचाओ, वन्य जीव बचाओ,
वरना ओजोन मंडल परत खराब हो रही है और पूरी देश और दुनिया में विपरीत प्रभाव पड़ने वाला है। ये देश पूरी दुनिया के वैज्ञानिक साइंटिफिक लोग कहते हैं। और 1903 में किसी वैज्ञानिक ने कहा कि ओजोन परत को बचाने के लिए पर्यावरण को बचाना जरूरी है, पेड़ पौधे लगाना जरूरी है। लेकिन जाम्बू जी महाराज ने तो 550 साल पहले हमारे ग्रंथ में लिखा है कि ओजोन परत को, ओजोन मंडल को बचाना है और उसके लिए पौधे लगाने, वन्य जीव बचाने। जब पूरा समाज सभी 36 कौमों को साथ लेकर इस महान कार्य में लगा हुआ है और आज इस तरह धरने पर बैठा है, तो आप कल्पना कीजिए, एक जायज बात को लेकर, एक जीवों की हत्या की इंसाफ के लिए आज 3 दिन से समाज के बुजुर्ग, आज 70, 75, 80 वर्ष के बुजुर्ग बैठे। तो ये तो प्रशासन से हमें कल्पना नहीं थी, लेकिन प्रशासन अपनी हठधर्मिता पर है और उन्होंने इसको बहुत हल्के में लिया है। पूरे प्रशासन ने, चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे कलेक्टर से लेके चाहे वन विभाग है, सभी की लापरवाही है। क्योंकि जब कहीं एक हत्या का प्रकरण होता है तो पुलिस कप्तान खुद पहुंचता है, तो वन विभाग का अधिकारी उसके लिए उसी प्रकार का ये मैटर है। और 9 हिरणों की इस तरह हत्या हो जाना, मरे नहीं हत्या हो जाना, जो वहाँ की स्थिति है पूर्व वक्ताओं ने सबने बता दी भी किस तरह अंदर कुंडा लगा हुआ है। कुंडा अपने आप कल से कह रहे हैं भाई ये कुंडा आप लगा के बता दो, बात सारी स्पष्ट है, सारी बात आपकी कोई लापरवाही नहीं, सारी बात छोड़ देते हैं। तो इस तरह जो ये हल्के में लेकर जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, नहीं आज 3 दिन में सॉर्ट आउट होना चाहिए था कि ये अंदर कुंडा कैसे लगा है। जब बाहर लोग कर दिया तो अंदर कैसे लग सकता है। ये सबकी कल्पना से बाहर है, सारा समाज बैठा है, सारा ही भादरा बैठी है, समाज की क्या बात। कोई उसको बंद करके दिखा दे, यही इनसे कर रहे हैं। 3 दिन में विभाग के खिलाफ भी जांच की मांग कर रहे हैं। आप बताओ कि डीएफओ 36 घंटे, परसों सुबह 6 बजे की उसके पास सूचना, सीआई भादरा ने सूचना दे दी भाई इस तरह हिरणों की हत्या हो गई, या हिरण कुत्तों द्वारा, जो भी सीआई ने सूचना दे दी गई। और कल शाम को 6 बजे पहुंचे, तो इनकी आप गंभीरता का आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो हमारी तो ये पूरे 36 कौम की और भादरा और आसपास के सभी क्षेत्र के लोगों की मांग है कि इन अधिकारियों को, मैं तो सबसे ज्यादा जिम्मेवारी डीएफओ की मानता हूँ कि डीएफओ हेडक्वार्टर छोड़कर उसने इतनी भी उसने कोशिश नहीं की कि भादरा जाकर अभी तक मौका नहीं देखा। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि डीएफओ ने अभी तक मौका नहीं देखा। कितना गंभीर विषय। लेकिन मिलकर सब लोग इन जीवों को जिन्होंने हत्या की है, इनको भी न्याय दिलाने का काम करेंगे और भविष्य में भी ऐसी घटनाएं नहीं हो। क्योंकि हमें कह सकते हो कि आप बिश्नोई समाज आइकॉन हो सकता है, लेकिन सारा एक अकेला बिश्नोई समाज नहीं कर सकता। हम तो कुल आबादी के 0 पॉइंट समथिंग है, लेकिन आइकॉन बनकर समाज में चाहे पर्यावरण को बचाने की बात हो, पेड़ पौधे लगाने की बात हो और उनके बचाने की बात हो, चाहे जीव को बचाने की बात हो, लेकिन करते सब मिलकर है। किस तरह इन्होंने इनको दफनाने का काम किया, जबकि हिरण हमारे लिए, समाज के लिए, वैसे तो हमारे लिए प्रत्येक जीव है, लेकिन हिरण देवतुल्य है और इन्होंने इस तरह संस्कार किया है ये आपके सामने। तो इनकी घोर लापरवाही है और जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा ये आंदोलन चलता रहेगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था से आंदोलन चलाएंगे और अपनी बात भी मनवा के रहेंगे, क्योंकि पूरे समाज के लोग इस बात से, पूरी भादरा क्षेत्र के लोग इस बात से व्यथित है, दुखी है कि इतनी बड़ी घटना, और जबकि प्रशासन इसमें लापरवाही बरत रहा है और इसको बहुत हल्के में ले रहा है, तो ये बहुत निंदनीय है। मैं तो यही कहूँगा। मैं अमित कड़वासरा हूँ जी, अखिल भारतीय बिश्नोई सभा यूथ विंग का प्रदेश अध्यक्ष, सूरतगढ़ से आया हूँ मैं। कल पता चला सोशल मीडिया के माध्यम से कि भादरा में एक शिकार की घटना हुई है और घटना बड़ी और निंदनीय है। सर्व समाज के लोग कल से इस धरने में बैठे हैं और एक ही मांग कर रहे हैं कि जिन लोगों की लापरवाही रही है उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो और जो इसमें लिप्त हैं उनको जल्द से जल्द ट्रेस आउट करके उनको पकड़े, ताकि भविष्य में ऐसी घटना ना हो।
जो इश्यूज जो पॉइंट सामने आए हैं कि वहाँ गए थे कि अंदर से कुंडा लगा हुआ है और 2 कुत्ते जो अंदर छोड़े थे कि उनको भी देखने से ऐसा लगा कि भी इनको कुत्तों के द्वारा नहीं मारा गया है, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट में बता रहे हैं कि भी ये हार्ट फेल होने से ऐसी घटना घटी है। तो लेकिन इतना बड़ा मामला था और जिस तरीके से इन्होंने खाना पूर्ति करते हुए बड़ी जल्दबाजी में चाहे इनका संस्कार कर दिया हो चाहे कुछ हो रहा है, तो सब कुछ देखते हैं तो ऐसा लगता है कि भाई सब लोग इसको जल्दी में भी रफा दफा करके और एक क्लोज करना चाह रहे थे। तो प्रशासन की भी इन अधिकारियों की भी बड़ी लापरवाही रही है। तो जो डिमांड कल से इस धरने पे चल रही है कि भाई जो अभी सुनने में आया कि डीएफओ साहब को भी यहाँ होना था वो नहीं है और सस्पेंड करना चाहिए, वो जरूरी है ये, क्योंकि ये इस खाली एक भादरा की बात नहीं है जी, ये ऐसी घटनाएं हर क्षेत्र में लगभग शिकार की घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन आखिरकार उसको धरना करके प्रदर्शन करके उसके बाद ही हम ये सॉर्ट आउट होता है। तो इनको ये चीज देखनी थी, इनको पता था कि भी ऐसा भी होगा, लेकिन इन्होंने इतना हल्के में लेते हुए इस मामले को और बड़ी लापरवाही अभी तक भी बरत रहे हैं। अभी कोई आया नहीं है, कोई बातचीत नहीं है कि भाई कैसे ना कैसे इसको अपने करें। तो पूरा मामला जो है प्रशासन की लापरवाही, और जिन लोगों ने ऐसा करते किया है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। क्या लगता है जिस तरीके से अभी जो कर्मचारी है उनकी लापरवाही तो है ही है, साथ में अब आप लगातार दूसरे दिन से धरने पर बैठे हो, क्या इस मामले को जल्द से जल्द सलटाकर इसको खत्म किया जाना चाहिए? हाँ भाई, जल्दी जो इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, और जो 7 दिन का टाइम दे रहे हैं कि जिन लोगों की इसमें लिप्तता है, जिन लोगों ने ऐसा कृत्य किया है उनको भी गिरफ्तार करके और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि एक तरफ तो हम सभी सर्व समाज के लोग इस तरफ ध्यान दे रहे हैं, अभी केंद्र सरकार ने भी कहा है कि भी पौधे लगाओ, ये करो, तो सबका एक पर्यावरण से जुड़ाव है और पर्यावरण को बचाने के लिए हम सबको एकजुट होकर ऐसा करना चाहिए। जो और सबसे बड़ी बात है कि जो वन विभाग है इसको तनख्वाह इस चीज की मिलती है कि आप लोग जो वन्य जीव हैं, चाहे प्रकृति के पेड़ पौधे हैं, उनको आप सुरक्षित रखें, नए पौधे लगाएं, जो भी है। लेकिन ये बहुत ही लापरवाही के साथ कार्य करते हैं, इसलिए जो भ्रष्ट लोग और जो लापरवाह लोग हैं उनको जरूर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि कुछ ना कुछ मतलब प्रयास रहता है कि भी अगर कार्रवाई होगी तो कोई नया आने वाला आदमी कुछ सचेत रहेगा तो हम इसको बचा पाएंगे।